everyone, hello standard third. In these sessions we will going to discuss about our chapter number 12 present tense. हमने previous sessions में present tense के दो rules discuss किए थे. अब देखो आगे affirmative sentences. When a habitual actions or things usually take a place, the sentence is said to be affirmative. In a simple present tense, we add s or es verb if the subject is a singular, but there is a no need to add es if the subject is plural. यानी कि affirmative sentence में क्या कहा कि जो simple present tense है यानी कि present tense में उसमें जब देखो आपको क्या करना है, क्रिया कब जब थर्ड पर्सन सिंगुलर होगा यानी कि तीसरा पुरुष एक वचन होगा तो क्रियापद के पीछे आपको एस और ई एस डालने हैं. अदरवाइज फॉर एग्जाम्पल आई वॉच, वी वॉच, यू वॉच, यू वॉच, ही सी इट वॉचिस और दे वॉच. तो ही शी ईट है वो क्या है, जैसे हमने सर्वनाम में देखा था तीसरा पुरुष एक वचन, इसीलिए क्रियापद के पीछे एस और ई एस. अब ये एस कहाँ डालना है और ई एस कहाँ डालना है तो बता दूँ कि एस डबल एस सी एच एस एच ओ डबल ओ एक्स और जेड ये सारे क्रियापद के पीछे यदि शब्द हो, फॉर एग्जाम्पल वॉच में बाद में सी एच आता है तो सी एच के पीछे ई एस, वॉचिस, कैच तो कैचिस, बस तो बजिस, उसी तरह. अब देखो आगे नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नकार. यू कैन यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक अबाउट थिंग्स यू डोंट डू. यानी कि देखो फॉर एग्जाम्पल आई डोंट प्ले ऑन द स्ट्रीट, में गली मोहल्ले में नहीं खेलती. तो क्या करना है, डोंट है वो एक्चुअली डू नॉट का शॉर्ट फॉर्म है, यानी कि आप ऐसे नेगेटिव भी लिख सकते हो. यू कैन यू यूज द सिंपल प्रेजेंट टेंस टू टॉक थिंग्स दैट यू डोंट लाइक, यानी कि ऐसी भी चीज़ें आप लिख सकते हो जिसको आपको नहीं पसंद. आई डोंट लाइक स्वीट्स, मुझे मीठा नहीं पसंद. देखो, लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस गिवन बिलो. शी डज नॉट लाइक दिस हैट, यानी कि ये लड़की को ये हैट नहीं पसंद. यहाँ डज इसीलिए क्योंकि ये शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है. यहाँ मेरी बात नहीं, यहाँ आपकी बात नहीं, ये लड़की कोई तीसरी व्यक्ति है, इसलिए शी डज नॉट लाइक. आई डू नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट लाफ, उसी तरह. I do, we do, you do, she does or they do. Here in the sentences do not and does not are used to negate something. Hence, a sentence which negates something is called a negative sentence. We should don't and doesn't instead of do not and does not respectively. Read the compare and following sentence. देखो, I go to park daily. I don't go to park daily. Negative. My sister will play well. My sister doesn't play well. They like mangoes. They like songs. They don't like songs. Simple. उसी तरह. अब देखो इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नार्थ वाक्य. कॉमन इंट्रोगेटिव वर्ड्स आर, यानी कि ये कॉमन क्या है, इंट्रोगेटिव वर्ड्स है. इंट्रोगेटिव्स यानी कि WH वाले, वॉट, वेयर, वुज, वूम, व्हेन. देखो हाउ मेनी और हाउ मच. सम एग्जाम्पल ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस. व्हाट इज द कलर ऑफ योर टी शर्ट, हम किसी को पूछते हैं. व्हेन डज द ट्रेन अराइव, यानी कि ट्रेन कब जाने वाली है. वेयर डू यू प्ले, तुम कहाँ खेलती हो. हाउ डू यू ईट बर्गर, तुम बर्गर किस तरह से खाती हो. तो ये कॉमन WH है. व्हाट इज योर नेम, वेयर आर यू, व्हाट आर यू डूइंग, लाइक दैट. अब देखो आगे. लुक एट द पिक्चर एंड रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस गिवन बिलो. देखते हैं. डू दे प्ले इन द स्कूल, क्या वो लोग स्कूल में खेल रहे हैं. व्हेन डज रति प्ले, रति कहाँ खेल रहा है. हाउ डज, यानी कि किस समय. ये व्हेन है वो ऑलवेज समय को इंडिकेट करता है और जब वेयर हो तब वो जगह को. हाउ डज ही फ्लाई इन द एयर, वो किस तरह से आकाश में उड़ रहा है.
Here in this sentence, do, when, and how are used to ask the question. Also, each sentence has ended with the question mark. The sentence are interrogative sentences. यानी कि interrogative sentence में at the end of the sentence you have to put a question marks. All also mentions a do, does, when or what. देखते हैं. Hence an interrogative sentence is used to speak or ask a question. Now look at the following example. यानी कि हम जनरली क्वेश्चन मार्क का क्वेश्चन का यूज करते हैं. देखो, डू यू लाइक अ कॉफी, क्या तुम्हें कॉफी पसंद है? यस आई डू, यदि नहीं है तो नो आई डोंट नो, मुझे नहीं पसंद. डट शी हैव अ पर्स, क्या उसके पास पर्स है? यस शी हैज, या हाँ उसके पास है. नहीं है तो नो शी हैजंट. डू वी प्ले, क्या हम खेलते हैं? खेलते हो तो यस यू डू, और नहीं खेलते हो नो यू डोंट. सो दिस इज अ सिंपल प्रेजेंट टेंस. सिंपल प्रेजेंट टेंस में एक दो ही चीज याद रखना कि सिंपल प्रेजेंट टेंस यानी कि ऐसी क्रिया जो रोज हमारी रूटीन लाइफ में होती है, जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, और उसके अलावा क्रियापद के पीछे हमें एस और ईएस मेंशन करना है और डू और डस का क्वेश्चन फॉर्म में इस्तेमाल करना है. ओके गुड. अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज टाइम. फर्स्ट देखो एक्सरसाइज ए. फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन विद द ब्रैकेट्स. यहाँ हमें ब्लैंक्स फिल करनी है. युवराज लव्स एनिमल, यहाँ एस क्यों लगा? क्योंकि सिंपल प्रेजेंट टेंस का रूल है कि क्रियापद के पीछे एस और ईएस डालना. तीसरी व्यक्ति थर्ड पर्सन सिंगुलर हो तब. तो युवराज मैं नहीं हूँ, युवराज आप नहीं है, युवराज कोई तीसरी व्यक्ति है, इसलिए लव्स. अब देखो उसी तरह, दे वॉच द न्यूज डेली. जया ऑलवेज बाइस her book from this shop. Amandeep visits her grandparents to weekends. Good citizens obeys all rules. देखो, I visit the temple every day. We play in the park every evening. अब देखते हैं एक्सरसाइज बी. रीराइट द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू द नेगेटिव. यानी कि यह डिक्लेरेटिव है, विधान है, उसका हमें नेगेटिव करना है. आई हैव अ 2 पेंसिल, आई हैवंट 2 पेंसिल. यू हैव अ बॉल, यू हैव नॉट ball. Lavanya dance on the stage. Lavanya does not dance on the stage. They like to watch movies. They don't like to watch movies. Atik likes to eat pizza. Atiks do not like to eat pizza. Sandhya shouts at her cousin. Don't Sandhya not shouts at her cousin. We complete our work on time. We do not complete our work on time. सिंपल डू और डस का इस्तेमाल करके. देखते हैं एक्सरसाइज सी. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ इंट्रोगेटिव. यानी कि ये सारे वाक्य को अब हमें इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है. देखते हैं फर्स्ट. आई हैव अ मैनी ड्रेस. हाउ हैव यू? I have a many dress. How many dress you have? He has a cricket bat. Has he a cricket bat? The color of a rose is red. What is the color of rose? My father swims in the swimming pool. What's your father doing? I go to the park daily. Do you go to a park daily? Monty talks politely with everybody. Do Monty talks politely with everybody? Kiran buys a vegetable from the nearby market. Does Kiran buy a vegetable from the nearby market? Like that. अब यहाँ होता है हमारा चैप्टर नंबर 12 कंप्लीट प्रेजेंट टेंस. देखते हैं चैप्टर नंबर 13 क्या है. देखो, चैप्टर नंबर 13 का नाम है पास्ट टेंस. पास्ट टेंस का मतलब होता है कि भूतकाल. जो क्रिया भूतकाल में कंप्लीट हो चुकी है. मैंने खाना खा लिया, मैंने पानी पी लिया, लाइक दैट. देखो, verbs in the past tense tell us about
एक्शंस दैट टुक प्लेस समटाइम्स अगो, यानी कि क्रिया है वो कई समय पहले हो चुकी है, यानी कि यस्टरडे, लास्ट वीक, लास्ट मंथ, एक्शंस है वो कंप्लीट हो चुकी है। आई वेंट टू द मार्केट यस्टरडे, मैं कल मार्केट में गई थी। विशाल प्लेड टेनिस विथ हर फ्रेंड, विशाल ने अपने फ्रेंड्स के साथ टेनिस खेला। क्रिया खत्म हो चुकी। भूतकाल में ऐसी क्रिया होगी जिसका रिलेशन प्रेजेंट में नहीं है और फ्यूचर में नहीं है। वी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ टॉयज यस्टरडे, यानी कि कल हमें कई सारे टॉयज मिले। आपका कोई मामा है, मामी है, तो आपके लिए क्या लाएंगे? गिफ्ट्स लाएंगे। तो आप क्या कहेंगे? वी रिसीव्ड लॉट्स ऑफ गिफ्ट्स यस्टरडे, कल हमें बर्थडे पार्टी में बहुत सारे खिलौने मिले। तो ये है सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि क्रिया है वो खत्म हो चुकी होगी। तो आज के सेशंस के लिए इतना ही। नेक्स्ट सेशंस में मिलेंगे, तब चैप्टर नंबर 13 को आगे पढ़ेंगे। सो टिल देन हैव अ नाइस डे टू ऑल।